सामाजिक सुधार आंदोलन में कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इस पर हम लोग फोकस करते हैं। से कि पहला धर्म सभा, धर्म सभा राधाकांत देव के द्वारा बनाया गया था, बाई राधाकांत देव इनके द्वारा बनाया गया था, राधाकांत के द्वारा। कब बनाया गया था? 1830 ईस्वी में बनाया गया था। यथास्थितिवादी आंदोलन था ये। धर्म सभा कैसा आंदोलन था? यथास्थितिवादी आंदोलन, यथास्थितिवादी आंदोलन। बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा, का विरोध करता था। इसके अलावा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। और इसी तरह और भी बहुत सारे आंदोलन है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको हम सभी एक एक करके देखेंगे। धर्म सभा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? इसको राधाकांत देव के द्वारा 1830 ईस्वी में बनाया गया था। यथास्थिति आंदोलन था। बाल विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा का विरोध करता था। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। इसके बाद हम देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन 1830 से 1835 ईस्वी तक चला। 1830 से 1835 ईस्वी तक चलती है। उग्र हिंदूवादी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? उग्र हिंदूवादी आंदोलन। हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा चलाया गया था। हेनरी विवियन, ये अंग्रेज थे। हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा यंग बंगाल आंदोलन का चलाने का उद्देश्य क्या था? इन्हें भारत का पहला राष्ट्रकवि कहा जाता है। डेरेजियो को भारत का पहला राष्ट्रकवि कहा जाता है। ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे, वहाँ बच्चों को पढ़ाते थे कॉलेज में, जिन्हें उग्र क्रांति और राष्ट्रवादी विचारों के कारण निकाल दिया गया था। सुधार इन्होंने क्या किया? स्त्री शिक्षा, कृषि सुधार में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीयों के लिए बहुत अच्छे थे। इसके बाद हम देखते हैं तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा इसको कब बनाया गया था? 1839 में बनाया गया था, 1839 में। और किसने बनाया था? ब्रह्म समाज से प्रभावित आंदोलन था जो तत्वबोधिनी सभा पर पत्रकारिता के माध्यम से धार्मिक कर्मकांडों का विरोध करता था। मतलब मैगजीन आती थी, पत्रकारिता के माध्यम से जो धार्मिक कर्मकांड होता था उसका एक विरोध करना इसका काम था। परमहंस मंडली 1849-50 में बना था ये। 1849, किसी किताब में 49 दिया रहता है, किसी किताब में 50 दिया रहता है। आत्माराम पांडुरंग और दादोबा
दादोबा पांडुरंग के द्वारा बनाया गया था। महाराष्ट्र की पहली, एक चीज याद रखिएगा, महाराष्ट्र की पहली धर्म सुधारक संस्था किसे कहते हैं? परमहंस मंडली को, जिसमें एकेश्वरवाद और विश्व हिंदुत्व की वकालत किया इन्होंने। बाद में यही प्रार्थना सभा में बदल जाती है। इसके बाद परमहंस सभा बनता है 1850 में। परमहंस सभा एक कब बना? 1850 ईस्वी में। देखिए ऐसा फैक्ट्स आपके मैचिंग में आ सकते हैं यूपीएससी में या सिविल सर्विस बीपीएससी जेपीएससी में, और इज अ डायरेक्ट फैक्ट ऐसा नहीं पूछता। अगर पूछ लिया भी तो एक दो क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं। तो परमहंस सभा जो है 1850 में बनाया था। इसके फाउंडर मेंबर कौन थे? बालकृष्ण जैकर और गोपाल हरि देशमुख। इनकी उपाधि क्या है गोपाल हरि देशमुख की? गोपाल हरि देशमुख की लोकहितवादी इनको कहा जाता है, और लोकहितवादी से ये फेमस है पूरे भारत में। महाराष्ट्र की धर्म सुधारक संस्था थी। इसके बाद राधा स्वामी सत्संग 1861 में बनाई गई, जिसको बनाने वाले थे शिवदयाल खत्री। स्वामी महाराज ने आगरा में इसको स्थापित किया था। सर्वधर्म संवाद की शिक्षा देता था ये संस्थान। वेद समाज 1864 में बनाया गया, श्री धरालू नायडू के द्वारा बनाया गया था। इसके फाउंडर मेंबर है और ये मद्रास इसका हेडक्वार्टर है। दक्षिण भारत का पहला ब्रह्म समाज था, प्रेरणा केशव चंद्र सेन से लिया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी बॉम्बे में, और इसके फाउंडर मेंबर है माधव गोविंद रानाडे। याद रखिएगा, इसके फाउंडर मेंबर है माधव गोविंद रानाडे। केशव चंद्र की मोटिवेशनल यानी प्रेरणा से बनाया गया था। महाराष्ट्र को बाद में ब्रह्म शिक्षा को फैलाने वाला काम था इसका। रानाडे 1861 में पंडित विष्णुकांत शास्त्री के साथ विडो मैरिज एसोसिएशन बनाई थी। इसके बाद हम आर्य समाज को देखते हैं। आर्य समाज हमारे एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती के द्वारा बॉम्बे में स्थापित किया गया था। कहां स्थापित किया गया था इसको? बॉम्बे में बनाया गया था। मुंबई का पुराना नाम क्या है? बॉम्बे। लेकिन 1877 में लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया, बॉम्बे में बनाया गया था। बट 1877 में इसको लाहौर ट्रांसफर कर दिया गया। एक चीज याद रखिएगा, 1877 में। इसलिए आर्य समाज का प्रभाव नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी दिखाई देगा आपको। पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इसका नारा क्या था? वेदों की ओर लौट चलो। इसका स्लोगन क्या था? नारा वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। भारतीय समाज की बुराइयां वैदिक काल में नहीं थी या मध्यकाल की देन है। इनका कहना है कि भारतीय समाज में जितनी भी बुराइयां आई ये वैदिक काल में नहीं थी, ये सारी बुराइयां मध्यकाल से आती है। इसलिए आर्य समाज सांप्रदायिक और मुस्लिम विरोधी हो जाता है। इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया जाता है। मध्यकाल से हिंदुओं से हिंदू जो थे मध्यकाल में, जो औरंगजेब इत्यादि के प्रभाव में, कट्टर शासक के प्रभाव में जो मुस्लिम बन गए थे, लोगों को आपस हिंदू धर्म में परिवर्तन करवाना इनका लाने का प्रयास था। गाय को सुरक्षित रखने की सभा बनाई। आर्य समाज का विभाजन बाद में होता है एंग्लो ओरियन डिबेट की वजह से। इसका दो विभाजन होता है। पहला है लाला हंसराज के नेतृत्व में आंग्ल समर्थक, एवं उन्होंने लाहौर में डीएवी आयुर्वेदिक कॉलेज लाहौर में बनाया था। मुंशी राम, जिनको स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में पाश्चात्य समर्थक थे, इन्होंने हरिद्वार में 1902 ईस्वी में गुरुकुल केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाया। आर्य समाज की कुछ उपलब्धियां भी रही है। आर्य समाज ने पश्चिम में आधुनिकीकरण को पहली बार रोका।
पहला आंदोलन जिसमें महिला को वेदों की शिक्षा देने और शूद्रों को भी शिक्षा धारण करने के लिए मुक्त रखा, अनुमति दी। सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, जितने भी त्रुटियां, जितने भी पागंबर आडंबर होते थे ब्राह्मणवाद के कारण, उनका विरोध किया इन्होंने। अंतरजातीय विवाह का सपोर्ट किया, वैदिक धर्म को सद्बुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने भारत की पुरातन संस्कृति की गरिमा को पुनर्स्थापित किया। और इनके जो फाउंडर मेंबर हैं, बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम मूलशंकर है। इन्होंने हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने के लिए पाखंड खंडनी पटाखा लहराई, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया, गौरक्षणी सभा की स्थापना की, शुद्धि आंदोलन चलाया। पुस्तक इनके द्वारा बहुत फेमस पुस्तक भी लिखे गए जो हमारे एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास, वेद व्यास की भूमिका संस्कृत में लिखी गई है। इसके बाद राजमुंद्री समाज सुधारक परिषद 1876 में बनी थी, आंध्र प्रदेश में गठित हुई थी। वीर शाह निंगम्बन ने बनाया था। थियोफिकल सोसाइटी भारत में संस्था की स्थापना 1882 में मद्रास के पास आडियार नामक स्थान पर हुई थी। हालांकि अमेरिका में 1875 में पहले से ही बन चुका था, जो मैडम ब्लाडवास्की और कैप्टन अल्कोट ने इसकी स्थापना की थी। इसकी प्रकृति पुनरुत्थानवादी यथास्थितिवादी थी, क्योंकि एक ओर तो यह वैदिक धर्म को ईसाई धर्म या पाश्चात्य धर्म से श्रेष्ठ मानती थी, दूसरी ओर आरोपित सुधारों का विरोध करती थी। 1883 में सेंट एनी बेसेंट सदस्य बनती है और 1907 में अध्यक्ष बनती है। एनी बेसेंट के बारे में कुछ देख लेते हैं, इनके कुछ जो छोटी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। एक सक्रिय राष्ट्रवादी के तौर पर जानी जाती है, ये उदारवादी नेता थी जो संवैधानिक सुधार चाहती थी, स्वतंत्रता नहीं, स्वराज नहीं, संवैधानिक सुधार चाहती थी, ना कि स्वतंत्रता चाहती थी। 1898 में उन्होंने बनारस हिंदू सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसे बाद में BHU कहा गया। 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, कलकत्ता में पहली महिला अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1924 में कानपुर सत्र में सरोजनी नायडू बनी थी। ये ट्विस्ट है, पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे कांग्रेस का, तो सरोजनी नायडू, जो कानपुर सत्र में 1924 में बनी थी। 1916 में एनी बेसेंट ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था होम रूल आंदोलन। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को व्यापक रुचि था इनका, भागवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया ताकि लोग पढ़ सके, अंग्रेज पढ़ सके और उसका तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर सके। तो किताब इन्होंने लिखा था न्यू इंडिया कॉमन बिल। इसके देव समाज को हम देखते हैं 1887 में बनाई गई थी, लाहौर में बनी थी शिव दयाल खत्री के द्वारा, या कहीं कहीं अग्निहोत्री भी लिखा गया इनका नाम। शारदा सदन 1889 में बनाई गई थी, पुणे में बनाई गई थी, पंडित रामाबाई के द्वारा बनाई गई थी। महिला उत्थान और सशक्तिकरण में काम किया इन्होंने। पहला वुमेन रिफॉर्मर ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। इनके द्वारा बनाई गई एक और संस्था है जिसका नाम था आर महिला समाज। रामकृष्ण मिशन 1896 से 97 में बनी थी, कलकत्ता के पास बेलूर में बना था, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में बनाया था। ये कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे। इनका उद्देश्य क्या था? दिन दुखियों की सेवा करना, उनके कष्टों का निवारण करना। इनको बनाने वाले विवेकानंद थे। विवेकानंद मेरे भी रोल मॉडल है, बहुत सारे हजारों करोड़ों यूथ के रोल मॉडल भी है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम भारतवासी यूथ डे भी मनाते हैं, तो उनकी कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है। 12 जनवरी उनका जन्म दिवस है। जन्म दिवस के अवसर पर यूथ डे मनाया जाता है। भारतीय आध्यात्मिक की पहचान उन्होंने ही दी है। 1893 में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने वैदिक संस्कृति और वेस्टर्न कल्चर्स को जोड़ने की बात कही। उन्होंने पश्चिम को अध्यात्मवाद और पूर्व को भौतिकवाद से जोड़ने को कहा। 1896 में वेदांत समाज की स्थापना की। इनके द्वारा जो कुछ बुक लिखी गई है, प्रभुत्व भारत इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है, उद्बोधन सभा बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई है। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन
1903 में बनी, हेडक्वार्टर इसका बॉम्बे है, एमजी राणा डे ने बनाया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में बनी थी, बॉम्बे में बना था और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था। भारत सती महामंडल 1910 में बना, सारला देवी चौधराइन के द्वारा बनाया गया था। सोशल सर्विस लीग 1911 में बनी गई थी, एनएम जोशी यानी नारायण माथुर राव जोशी के द्वारा बनाया गया था। सेवा समिति 1912 में बनी थी, हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा बनाया गया था। हिंदू महासभा 1915 में बनी थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाया गया था। विश्व भारती 1916 में बनी थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। अगला जो हम लोग का होगा मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, और बहुत सारे सिख रिफॉर्म मूवमेंट है, लोअर कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट है, जो धीरे धीरे करके हम लोग